मित्रों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। स्वागत है। गीता का चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। अर्जुन का प्रश्न और भगवान श्री कृष्ण का उत्तर। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद गहराता है तो अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं जो न केवल उस समय की परिस्थिति से संबंधित था बल्कि पूरे मानव जीवन के उद्देश्य और उसके उच्चतम मार्ग पर आधारित था। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपने जो दिव्य ज्ञान दिया है वो आपने पहले किसे दिया था और क्या आप मुझे इस ज्ञान के बारे में और अधिक विस्तार से समझा सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, ये ज्ञान जो मैं तुम्हें दे रहा हूं वो बहुत पुराना है। ये ज्ञान मैंने पहले सूर्य देव को दिया था और सूर्य देव ने इसे मनु और इक्ष्वाकु को। यही ज्ञान राजर्षियों द्वारा प्राप्त किया गया और वे इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते गए, लेकिन समय के साथ ये ज्ञान लुप्त हो गया। अब मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो और तुम्हारे हृदय में श्रद्धा और भक्ति का एक विशेष स्थान है। भगवान का अवतार और कर्मों का रहस्य। अर्जुन का अगला प्रश्न था, भगवान, आप तो अविनाशी और अचेतन हैं, फिर आप इस संसार में क्यों अवतरित होते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मैं अविनाशी हूं और संसार के ऊपर स्थित हूं। फिर भी जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतरित होता हूं। मेरा अवतार एक विशेष उद्देश्य से होता है। मैं दुष्टों का नाश करता हूं और धर्म की स्थापना करता हूं। जब तक धर्म की आवश्यकता होती है तब तक मैं आता हूं। यहां भगवान ने यह स्पष्ट किया कि उनका अवतार मात्र एक धार्मिक उद्देश्य से होता है। वे केवल उस समय आते हैं जब धर्म और सत्य की आवश्यकता होती है। उनका अवतार पूरी तरह से लोक कल्याण के लिए होता है। भगवान का यह संदेश जीवन में कार्य करने का उद्देश्य और लक्ष्य बताता है। कर्म का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म के बिना जीवन अधूरा है। तुम जो कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हारे हाथ में नहीं होता, लेकिन तुम जो कर्म कर रहे हो वो तुम्हारा धर्म है। इसलिए तुम्हें अपने कर्मों से बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। यहां भगवान ने अर्जुन को यह समझाया कि कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन कर्म का फल केवल भगवान के हाथ में है। इसलिए निष्काम भाव से कर्म करो और उसके परिणामों से खुद को जोड़ने की कोशिश न करो। निष्काम कर्म का मतलब है कि किसी भी कार्य को केवल अपने कर्तव्य के रूप में करना, न कि इसके फल के लिए। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के नाम पर करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यहां पर भगवान ने यह भी स्पष्ट किया कि जब कोई कर्म भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति से किया जाता है तो वो कर्म न केवल शुद्ध होता है बल्कि वो व्यक्ति के आत्म कल्याण के लिए भी उपयोगी होता है। ज्ञान का महत्व और गुरु की भूमिका। भगवान ने अर्जुन से कहा, यह ज्ञान दिव्य है और इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने अज्ञान को त्यागना होगा। ज्ञान केवल बाहरी ज्ञान नहीं है बल्कि ये आत्मा की गहरी समझ है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु का शरण लेना आवश्यक है। गुरु वो मार्गदर्शक है जो तुम्हारे अज्ञान को दूर करके तुम्हें आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। भगवान ने यह भी कहा कि ज्ञान के बिना कर्म केवल शारीरिक प्रयास होते हैं, लेकिन ज्ञान के साथ किया गया कर्म आत्मा की शुद्धि का कारण बनता है। ज्ञान और कर्म का समन्वय ही जीवन के उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति का रास्ता है। यज्ञ का महत्व और उसका व्यापक अर्थ। भगवान ने अर्जुन को बताया कि यज्ञ केवल हवन तक सीमित नहीं है। यज्ञ का अर्थ है समर्पण, त्याग और सेवा। हर व्यक्ति को अपनी जीवन शैली को यज्ञमय बनाना चाहिए। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति अपने ज्ञान और कर्म को यज्ञ के रूप में देखता है वो संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। यहां पर भगवान ने यह स्पष्ट किया कि हर कर्म को एक यज्ञ के रूप में करना चाहिए, चाहे वो घर के काम हो या युद्ध के कार्य। जब हर कार्य भगवान के प्रति समर्पित होता है तो वो कर्म पवित्र हो जाता है और उसे करने वाला व्यक्ति कर्मफल से मुक्त हो जाता है। ज्ञान का यथार्थ रूप और उसका प्रभाव। भगवान ने आगे कहा,
जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को समझ लेता है तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान सारे अज्ञान और पापों को नष्ट कर देता है। भगवान ने अर्जुन को यह समझाया कि जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो व्यक्ति न केवल अपने पापों से मुक्त होता है, बल्कि वो आत्मा के शुद्धतम रूप में स्थित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का हर कर्म, हर विचार और हर शब्द भगवान के प्रति समर्पित होता है। वो न तो किसी बाहरी वस्तु के प्रति मोह रखता है और न ही किसी परिणाम के लिए आशा करता है। अंतिम उपदेश। अर्जुन के हृदय में जब ये ज्ञान समा जाता है तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे अंतिम उपदेश दिया। हे अर्जुन, अब तुम्हारे सामने दो मार्ग हैं। एक मार्ग है निष्काम कर्म का, जिसमें तुम भगवान के प्रति समर्पित होकर अपने कर्मों को अंजाम देते हो। दूसरा मार्ग है ज्ञान का, जिसमें तुम अपने भीतर की आत्मा को पहचान कर संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हो। भगवान ने यह भी कहा, जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझता है और उसे अपने जीवन में उतारता है, वो इस संसार में कभी भी नहीं बंधता। उसका जीवन एक यज्ञ बन जाता है और वो शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण का चतुर्थ अध्याय केवल कर्म और ज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, बल्कि ये जीवन के उच्चतम उद्देश्य और उसके प्राप्ति के मार्ग को भी स्पष्ट करता है। यहां पर कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करना, ज्ञान को आत्मा की गहरी समझ के रूप में लेना और हर कार्य को भगवान के प्रति समर्पण से करना ही जीवन का सही मार्ग है। जब व्यक्ति इस मार्ग को अपनाता है तब वो आत्मा के सर्वोत्तम रूप में स्थित हो जाता है और संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है।